जोहार झारखंड विधानसभा टीवी रे आपे सनामी अतंगदरा में पिया जो तकन लहा सदन समाचार रिया मुख्य बिंदु सदन रे पुनिया सूचित और पुनिया तारांकित प्रश्न रचतान रे सरकारा उत्तर तुरी गोटे ध्यानकर्षण कुरिया सूचना और सरकार रे उनारे वक्तव्य तीन खन बजट रे सेलेद मिना अनुदान मांग चितान रे चर्चा एहो बिना और तीन खन कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग रे अनुदान मांग चितान रे चर्चा हुई ना झारखंड विधानसभा रिया बजट सत्र रिया तीन दो आया दिन तहे लेना पहिल पली रे प्रश्न सुनिकाल और ध्यानकर्षण लेकिन लोक महत्व रे विषय को चितान रे को चर्चा किदा और दोसर पाली रे वित्तीय कार्य हुई ना सभा रे कार्रवाई दो 11 बजे एहो बिना प्रश्नकाल होते थे तीन प्रश्न वर्ग 4 रे चयनित विभाग को चितान रे कुल 63 प्रश्न सूचीबद्ध तहे लेना उना कुमुद रे इरल गोटे प्रश्न चितान रे सदन रे विस्तृत चर्चा हुई ना असूचित प्रश्न लिखाते मानतान सदस्य श्री सरयू राया वर्ष 2012 रे सिकिदी जल विद्युत परियोजना व मरम्मती रे घोटाला प्रश्न रे चितान रे श्री राजेश कच्छपा टीएसपी व राशि रिया विचलन और टीएसपी गाइडलाइंस रिया उल्लंघन रिया जांच संबंधी प्रश्न श्री जयराम कुमार महतो राज्य रे ई कल्याण छात्रावास योजना व भुगतान संबंधी प्रश्न और श्री अमित कुमार यादव व राज्य रे बीज ग्राम केंद्र को स्थापना तयम सरकार द्वारा बीज बांग हटावरिया संबंधित प्रश्न तहेला सदन रे चर्चा नुआ को प्रश्न रिया हुई ना और उना रे संबंधित मंत्री को खन प्रश्न रिया उत्तर हो है ना। तो मान के चलते अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना मतलब विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी, सर क्लास 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है। प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और इस दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो अब बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है तो खुलेगा। तीन तारांकित प्रश्न लिखाते श्री रामचंद्र सिंह, श्री सुदीप गुड़िया, श्री जनार्दन पासवान और श्री आलोक कुमार सोरेना प्रश्न चितान रे सरदार रे चर्चा हुई ना और उना रे संबंधित प्रभारी मंत्री को जवाब हो है ना। 21,818 कृषकों को 10 करोड़ 44 लाख रुपया दिया गया है, जिसमें खूंटी जिला के कुल 306 कृषकों को दिया गया है। परंतु अध्यक्ष महोदय, मुझे जानना है, मेरे विधानसभा क्षेत्र जो खूंटी, तोरपा, रनिया, कर्रा और एक मेरा सिमडेगा तो बानो प्रखंड है, मुझे जानना है अध्यक्ष महोदय कि कितने किसानों को इस योजना से लाभ मिला है। तो 2400 जिला में कृषि मंडी उपस्थित है और खूंटी जिला में भी है अध्यक्ष महोदय। इसी वजह से सरकार की कोई आगे में ऐसी योजना नहीं है कि और भी अन्य कृषि मंडी बनाए जाए, मगर मैं माननीय सदस्य का भावना से अवगत हूँ। मुझे लगता है वो चाहते हैं, क्योंकि मैं भी पिछले कुछ महीनों पूर्व तोरपा का हमने विजिट किया था और वहाँ पे सही मायने में बहुत सारे अधिक सब्जी उत्पादक हैं और उनको सब्जी मंडी की आवश्यकता पड़ती होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूँ कि अगर वो अपने तरफ से ऐसी कोई सब्जी मंडी को ईयरमार्क करके हमें देते हैं जिसे आगे विकसित करने से वहाँ के किसानों को लाभ होगा, जो एक सेंट्रल पॉइंट की तरह होगा, तो निश्चित रूप से विभाग अपने तरफ से वहाँ पे शेड, पैक हाउस, गोदाउन, अन्य चीजों का निर्माण कर सकती है। अध्यक्ष तीन शून्यकाल रिया स्वीकृत तहलेन सनाम 25 सूचना सदन को पढ़ाओ किदा। इस समस्या के निराकरण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर में स्वगृह निर्माण हेतु सदन से मांग करता हूँ। बलिया प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं होने से वहाँ के बच्चों को खेल कूद में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः बलिया प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय मैदान में स्टेडियम निर्माण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ। मिल फैक्ट्री में हजारों की संख्या में कार्यरत मजदूर एएसआई मदों से चिकित्सा से वंचित है। सन 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक जजमेंट समता जजमेंट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके तहत देश के
अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों को खनिज एवं वन संसाधनों पर आदिवासी मूलवासियों को संपूर्ण अधिकार दिए जाने हेतु निर्देश दिया गया था, जिस पर अब तक राज्य सरकार द्वारा अमल नहीं किया गया है तथा समता जजमेंट को लागू करने की मांग मैं असम से करता हूँ। ध्यानकर्षण रे अबुन कथा लिखान नुआ को सूचना रे चलावेंदित उका को सूचना स्थगित तहलन उना को शामिल करते कुल 16 सूचना सूचीबद्ध तहलेना उनारे श्री संजय कुमार सिंह यादव, श्री उदय शंकर सिंह, श्रीमती नीरा यादव, श्री नमन विक्सल कोंगाड़ी और श्री चंद्रदेव महतो व ध्यानकर्षण कुरिया सूचना को पढ़ाव किदा और सरकार उनारे वक्तव्य हुई ना। धन्यवाद। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है और मंत्री जी पर और सरकार पर पूरा भरोसा है कि वहाँ के लोगों के कोई दिक्कत नहीं होगी जो हमने ध्यानाकर्षण दिया है। इसी के साथ साथ सरकार को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए जमीनों का अवैध हस्तांतरण हो रहा है, जिसके कारण आदिवासी समुदायों का अनुपात घट रहा है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक संकट खड़ा हो रहा है। विभाग से जिस तरह का वो अपेक्षा चाह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोविजंस है विभाग में, जैसे CNT एक्ट से आच्छादित है ये क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, उसमें जमीन के क्रय विक्रय, उनके विचलन और उनके प्रबंधन का अलग से व्यवस्थाएं की गई है CNT एक्ट। तो विभाग CNT एक्ट के दायरे में ही कोई काम करती है और उन नियम और उन धाराओं के तहत ही काम करती है। अलग से राजस्व विभाग के पास में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि उन सारी चीजों को देख करके उस पर कोई नए रूप से कानून बना के उस पर रोक देता है। सदन रे 2 साल पारी अबुन कथा लिखान उकादो वित्तीय कार्य लिखाते तहकान वर्ष 2026-27 रे वार्षिक आय व्यय रे सम्मिलित अनुदान को मांग चितान कुरे 3 खन चर्चा एहोबना 3 कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग रे अनुदान मांग रे सदन रे चर्चा हुईना और उना रे सरकार उत्तर और मतदान हुईना। नुआ विभाग रे विभिन्न प्रभाग यानी कृषि विभाग लगित 25 अरब 34 करोड़ 23 लाख 21 हजार टका साउते पशुपालन विभाग, सहकारिता प्रभाग, मत्स्य प्रभाग और डेयरी प्रभाग या बजट को शामिल कान अनुदान मांग सदन खोन स्वीकृत ना अनुदान या मांग रे चर्चा रे एहोबरे मानवतान श्री सदस्य नवीन जायसवाल व कटौती प्रस्ताव साउते एहोबना श्री नवीन जायसवाल, श्री मथुरा महतो, श्री मनोज यादव, श्री राजेश कच्छप, श्री सुरेश पासवान, श्री अरूप चटर्जी, श्री निर्मल महतो, श्री जयराम कुमार महतो, श्री मंगल कालिंदी सेतखोन चर्चा को सलेदना और अनुदान मांग रहे पक्ष और विपक्ष से खोन अकुआ कथा को धोकेदा। माननीय सदस्य नवीन जायसवाल अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं मांग करता हूं कि उक्त शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र में 4,884 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट का प्रस्ताव लिया गया है। मैं कटौती के पक्ष में खड़ा हूं। माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी कि 25-26 में योजना मद में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी एवं सहकारिता विभाग में 4,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान था, जिसमें से 31 जनवरी 2025 तक मात्र 1443 करोड़ ही खर्च हुए। अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति है, नगड़ी प्रखंड में 8,000 क्विंटल का लक्ष्य के एवज में 15 फरवरी 2026 तक 1,700 क्विंटल धान उठा हुआ। अध्यक्ष महोदय, 20% भी नहीं पहुंचे हम लोग, ये जबकि बगल में है, यही विधानसभा इसी प्रखंड में है, नगरी प्रखंड में। अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, आखिर किसानों के साथ भेदभाव इस तरह से करना, मुझे लगता है कि किसानों का आह लगेगा। झारखंड के लिए हम सभी गौरवान्वित हैं कि हमारे झारखंड में फूल का भी खेती हो रहा है। पहले हमारा फूल का खेती कलकत्ता से यहाँ लाया जाता था मुझे, लेकिन आज झारखंड में फूल का खेती भी हो रहा है। जैसा कि कल माननीय वित्त मंत्री बता भी रहे थे कि मछली पालन में भी आज हमारा झारखंड प्रदेश जो है आत्मनिर्भर हुआ। सही माने में यहाँ जो बड़े बड़े डैम है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे माइथन डैम हो, चाहे ऐसे कई डैम ऐसा है, कई ये सब
सैराट तालाब है जहाँ मछली का उत्पादन 12 महीना रहता है। और बड़ाम प्रखंड में मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि हमारे यहाँ एक कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था किया जाए ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। अध्यक्ष महोदय, चर्चा उत्तर दो सरकार ने विभागीय प्रभारी मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की सेतकोन एमना। इस वर्ष अध्यक्ष महोदय राज्य का फोकस मुख्य रूप से 3 अहम योजनाओं में रह रहा है। 3 अहम नई योजनाएं, महिला किसान खुशहाली योजना, जिसका उद्देश्य महिला किसानों का आय सुरक्षा, उत्पादक क्षमता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अध्यक्ष महोदय, दलहन मिशन तथा मखाना विकास योजना जो केंद्र सरकार की योजना रहेगी, राज्य में उसका राज्य सरकार अपना सहयोग करते हुए उसमें भी फसल विविधीकरण और उच्च मूल्य फसलों का उत्पादन के लिए एक नई दिशा में काम करेगी। मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि हमारी सरकार में किसान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और उनके प्रति हम लोग पूरे समर्पित रूप से काम भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। उनातायम सदन रे कार्रवाई तो 27 फरवरी 2026 रिया 11 बजे हबी लगी ते स्थगित ना। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 27 फरवरी 2026 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।